हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट फिजिक्स एकेडमी JEE। मैं आपका टीचर विवेक जौहरी और हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कैपेसिटेंस। मैं हर बार एक नए कंसेप्ट जो यूज़ हो वो प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ और आज की इस प्रॉब्लम में एक सर्किट डायग्राम है आपके सामने, जिसमें ये सेल 6 वोल्ट का है, ये सेल 6 वोल्ट का है और ये सेल 12 वोल्ट का है। ये रेजिस्टेंस 1 ओम, कैपेसिटर ये लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरड का और ये रेजिस्टेंस 2 ओम। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? पहली डिमांड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। सेकंड, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। ये दो डिमांड हमें पूरी करनी है या इसके बारे में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? कंसेप्ट पॉइंट 1, अगर हम किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करती है। कुछ देर के लिए करंट फ्लो करती है जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग करंट फ्लो करती है। वह सीधी सी बात है, एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, बीच में गैप है, एयर है, तो चार्ज कैरियर को तो मूव करना चाहिए। तो कहाँ से करेंगे मूव? प्लेट में तो गैप है, तो भाई करंट कहाँ से फ्लो करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा, बोले सर ने कहा कि कुछ मूवमेंट के लिए, थोड़े मूवमेंट के लिए करंट फ्लो करती है, तो भाई जब गैप है तो करंट कहाँ से फ्लो किया? तो एक नई करंट के बारे में मैं यहाँ पर तो बात नहीं करूँगा, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यूनिट नंबर 5 में ये डिस्कस करूँगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। फिलहाल आप यहाँ पर एक कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद बैटरी से करंट फ्लो नहीं करेगा, थ्रू द कैपेसिटर करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको यहाँ यूज़ करें, इस सेल से इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी। ये एक पॉइंट हो गया। अब मुद्दा ये उठता है कि करंट अगर इससे फ्लो नहीं करेगी तो कौन कौन से सेल हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ पर 12 वोल्ट और 6 वोल्ट पार्टिसिपेट करेंगे। तो करंट किस डायरेक्शन में होगी, ये पॉइंट आ जाता है। 12 वोल्ट सेल का मतलब है कि ये सेल 1 कूलाम चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में मेंटेन करने के लिए 12 जूल एनर्जी प्रोवाइड कराएगा या कराता है। ये 1 कूलाम के लिए फ्लो मेंटेन करने के लिए, वो भी इस डायरेक्शन में। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलाम। इस 6 वोल्ट का क्या मतलब है? ये सेल इस डायरेक्शन में 1 कूलाम चार्ज का फ्लो मेंटेन रखने के लिए 6 जूल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। तो भाई अगर देखें दोनों में, भाई इस डायरेक्शन में इसके कारण और 6 वोल्ट के कारण इस डायरेक्शन में, तो भाई करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वही जीतेगा, यानी करंट इस सेल के कारण आएगी। और इस सिचुएशन को कहते हैं दे आर कनेक्टेड इन ऑपोजिट पोलरिटी। इसके कारण करंट ऐसे और इसके कारण ऐसे, लेकिन एक ही के कारण करंट फ्लो होगी, वो है 12। तो करंट का डायरेक्शन बना लेते हैं हम। ये आया करंट का डायरेक्शन। पहले तो आप करंट के डायरेक्शन के बारे में समझ लिए, आई लिख लिए, ये आई आ गई। अब करंट को फाइंड कैसे करेंगे, तब जाकर हम यहां पर पहुंचेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। करंट को फाइंड करने की एक अप्रोच है नेट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ का फिलहाल मतलब आप समझ सकते हैं नेट वोल्टेज 12 वोल्ट और उसके अपोज में है 6, तो नेट आएगा 12 माइनस 6। टोटल रेजिस्टेंस ए से चलिए, पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस आए वो सभी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, वो सभी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, एक के बाद एक और ऐड कर सकते हो।
तो कितना आएगा 2 + 1 और I आ जाएगा सॉल्व होकर 2 एम्पियर। यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो कितने एम्पियर की होगी? 2 एम्पियर की। बच्चों एक तरीका ये है, मैं आपको एक और तरीका समझा रहा हूँ करंट को फाइंड करने का, वो देखिएगा कैसे। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स रूल पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप कंसेप्ट को समझिएगा। मैं करंट को दोबारा फाइंड कर रहा हूँ कि कैसे होगी फाइंड। OR लगा दी। देखिए अगर आप A से चलकर घूमते फिरते A पर आ जाओ, यानी आपका इनिशियल पॉइंट भी A है और घूमने के बाद फाइनल पॉइंट भी A है, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नेट चेंज इन द पोटेंशियल? 0। भाई जहां से चले वहीं आ गए तो पोटेंशियल में नेट चेंज कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम है। A इनिशियल भी है और लौटने के बाद A फाइनल भी है। तो इन आ क्लोज्ड मैश, कौन सा मैश? A B C D E F A। मैश माने पार्ट, हिस्सा सर्किट का। A B C D E F A। नेट चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। ए से चले वापस लौटकर ए आ गए, नेट चेंज आएगा 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा डेल्टा V = 0। क्यों? इस रास्ते में कुछ उबड़ खाबड़ जगह मिलेंगी हमें, यानी एलिमेंट मिलेंगे जिन पे पोटेंशियल शायद डिक्रीज हो रहा हो आगे बढ़ने पर, शायद इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन हमें निकालना है चेंज। चेंज में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही किया जाएगा। अब मैं कई लोगों से पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड डिफरेंस? चेंज में आप बाउंड हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, लेकिन डिफरेंस में आप फ्री हो, जैसा भी चाहो आप वैल्यू निकाल लो। जनरली हाइयर माइनस लोअर की जाती है। अब ए से चल रहा है, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे है, लेकिन यहां पर ये सेल आ गया, फिर डिस्टेंस आ गया, फिर एक्सप्रेस हाईवे, कोई दिक्कत नहीं है यहां से यहां तक, फिर डिस्टेंस आ गया, फिर एक सेल आया, तब आप ए पर पहुंचेंगे। तो किस तरीके से हम पोटेंशियल का चेंज निकालेंगे? देखिए आप लोअर से हाइयर गए, मान लिए 20 वोल्ट से 50 गए, तो चेंज आया +30 वोल्ट। कैसे निकाला? 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, उल्टा कर देते हैं। अगर आप 50 से 20 गए तो चेंज में तो करना क्या है? फाइनल 20 माइनस 50, चेंज आया -30 वोल्ट। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि हमें डिफरेंस नहीं, चेंज निकालना है। चलिए जर्नी शुरू करिए। ए से बी कोई प्रॉब्लम नहीं, बी से सी कोई नहीं, सी से इस पॉइंट पे आइए। सी से यहाँ आएंगे तो ये बता रहा है 12 वोल्ट वैल्यू अप कर गए आप, क्योंकि ये हाइयर पोटेंशियल प्लेट है, ये लोअर है, अप कर गए। कितनी वैल्यू अप करें? 12 वोल्ट। तो चेंज कैसा हुआ? क्योंकि फाइनल वैल्यू हाइयर है तो चेंज आएगा पॉजिटिव, +12। यहां तक आ गए आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई डिक्रीज था ना कोई इंक्रीज था। यहां से यहां हुआ, वो भी 12 वोल्ट अप हुए तो चेंज आया पॉजिटिव। यहां से यहां 2 ओम रेजिस्टेंस है, आई करंट है। आप डिफरेंस कैसे निकालते हो? IR। जनरली ये वैल्यू हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर होती है, IR। अब इन दोनों पॉइंट में आपको ये पोटेंशियल माइनस ये निकालना है। वैल्यू तो IR होगी, लेकिन आप कर क्या रहे हो? कम वोल्टेज माइनस लार्ज वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज माइनस लार्ज वोल्टेज कर रहे हो, तो वैल्यू इतनी होगी लेकिन ये माइनस की होगी। फिर समझिए आप बात को। आई कितना है? 2 निकाल चुके हैं पहले। आई अगर पुरानी वाली बात में देखो तो 4 वोल्ट आएगा। ये 4 वोल्ट है क्या? ये दोनों पॉइंट के बीच
डिफरेंस की वैल्यू है। डिफरेंस में आप हाइयर माइनस लोअर कर लेते हो, लेकिन आपको करना क्या है, चेंज। आना आंसर 4 ही है, लेकिन ये कम है। अगर फाइनल वैल्यू कम है तो चेंज की अगर फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा माइनस का 2i। हम i फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने i नहीं लिखा 2, क्योंकि वो पुराना OR मेथड है। i हम निकालेंगे माइनस 2i। अगर हम d से इधर आ रहे होते तो आप लिखते प्लस का 2i। क्यों? क्योंकि इस और इसको कंपेयर करें तो ये फाइनल है हमारे लिए, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, इसलिए i इंटू दिस वैल्यू लिखी गई। यहां से यहां तक कोई डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नहीं है। अब यहां से यहां तक आई है। फिर देखिए इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये फाइनल है, लेकिन आप जब करंट के डायरेक्शन में आगे चलते हो तो हम जानते हैं पोटेंशियल कम होता जाता है। यहां भी हम करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़े, पोटेंशियल कम हुआ। अब इन दोनों पॉइंट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम बाउंड हैं। ये बोल्ड पोटेंशियल माइनस ये करना है, कितना आएगा i इंटू 1 या 1 इंटू आई, वो भी नेगेटिव आएगा। अब हम यहां से यहां तक आ गए। अब आप यहां से ये तक आइए तो आप 6 वोल्ट डाउन आए। यहां आप 12 वोल्ट अप गए थे, यहां क्या हुआ 6 वोल्ट डाउन आए। तो वैल्यू तो इतनी है, लेकिन आपको तो चेंज निकालना है। अब भाई वैल्यू कम हो गई तो चेंज कैसा आएगा, फाइनल वैल्यू कम हो गई तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। ए से चले थे, ए तक आ गए और ये आ गया 0। अब थोड़ा सॉल्व कर लिए। 6 माइनस 3i बराबर 0, i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब i आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले वाले तरीके से निकालिए या आप एक क्लोज्ड मैश में ए से चलकर ए पर आ जाइए तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया और ये हमारे पास आंसर आया 2 एम्पियर। अच्छा एक बात और कह दें, यहाँ पर आप ऐसे ना चलकर ऐसे भी चलते ना तो भी आंसर यही आता। मैं आपको ओरली बता रहा हूं, यहां से चलते ये 6 प्लस का आता, i इंटू 1 प्लस का आता हाइयर। करंट के उल्टे जाओगे इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। i इंटू 1 कैसा आता, प्लस का, यहां कोई दिक्कत नहीं। i इंटू 2 कैसे आता, प्लस का, करंट के उल्टे हो। सेल में करंट नहीं, इसका वोल्टेज देखते हैं, 12 वोल्ट है, डाउन गए -12, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0। और आपके पास उस इक्वेशन को भी सॉल्व करते तो भी आंसर कितना आता, 2 एम्पियर। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आप चाहिएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहां पर ये एक तरीका है, इसे हटाता हूं, फिर लगा दे रहा हूं OR, और आप चलिए AF इनक्लोज्ड मैश लिख लीजिएगा, AFEDCBA में चलिए क्या लगा रहे हैं, सिग्मा डेल्टा B इज इक्वल टू 0। चलिए 6 वोल्ट पॉजिटिव, यहां तक आ गए, फिर हाइयर पे गए, करंट के उल्टे चलोगे, करंट उधर से आ रही है, आप इधर चल रहे हैं तो आप हाइयर पे गए। वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू आई। चूंकि आपका फाइनल डेस्टिनेशन हाइयर पर है तो चेंज की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ये 6 है, प्लस 1 इंटू आई। यहां से यहां तक ना कोई इंक्रीजिंग ना कोई डिक्रीजिंग, यहां से यहां आए, करंट के फिर उल्टा है, 2i कैसा आया, पॉजिटिव। अब आप यहां से यहां आए, डाउन में आए, देखिए ये हाइयर पे बैठे हैं, यहाँ फाइनल आ रहा है डाउन, कितनी वैल्यू 12, तो ये कैसी आएगी, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। आप फिर सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। 3 तरीके दिखाए, आपको जो अच्छा लगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा सबसे पहला ही ठीक था, 2 स्टेप में करंट की वैल्यू आ गई थी। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, इन दोनों मेथड को जानना इतना जरूरी है कि
कि नेक्स्ट यूनिट में जो किरचॉफ्स रूल पे आप क्वेश्चन करेंगे वो होंगे नहीं अगर आपको ये मेथड क्लियर नहीं है। तो ये मेथड क्लियर होना चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय कोई सा एक तरीका लगाकर आप आई को फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास आई आ चुका है। आई कितना आया? 2 एम्पियर। यहां तक पहुंच चुके हैं। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। इस पर मान ले, इस पर वोल्टेज कितना है? VC। ये निकालना है। आई पता है हमें, ये पता है करंट कितनी है आई। तो आप लगाइए इन आ, फिर से लगाइए इन आ क्लोज्ड मैश A B E F A। क्या लगा रहे हैं? नेट चेंज इन द पोटेंशियल इज 0। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4। ए से शुरू करिए, यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वही चीज। अब यहां से यहां आए 6 वोल्ट आप अप आए, तो ये वैल्यू अगर चेंज के हिसाब से देख रहे हैं तो पॉजिटिव ली जाएगी 6 वोल्ट। अब इसमें पता ही नहीं है हाइयर गए लोअर गए, हमने केवल लिख लिया VC ये। लेकिन ध्यान रखें VC का मतलब क्या है? इस पॉइंट का वोल्टेज माइनस इसका, क्योंकि यहां से यहां जाने में ये फाइनल है और ये इनिशियल है। VC का मतलब क्या है? VE माइनस, अगर कोई पॉइंट लिख लूँ मैं P तो समझ ली VE माइनस VP है ये जो VC लिख रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, कनेक्टिंग वायर सही है। अब यहाँ से यहाँ आइए I × 1 भाई सीधी बात है, आपको करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़े, ये लोअर पे होगा तो चेंज कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, -1 × I। अब आप यहाँ से यहाँ आइए, फिर आप लोअर पे आए, वो भी कितना? 6 माइनस का 6 = 0। ए से चलकर ए तक पहुंच गए। अब आप देखिए 6 से 6 कैंसिल हुआ, VC निकालना है, 1 × I हम निकाल चुके हैं, 2 = 0, VC = 2 वोल्ट। ये आपके पास आ गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। एक बात क्वेश्चन ने नहीं पूछी, अगर क्वेश्चन डिमांड कर सकता था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है यहां पर। विच वन प्लेट इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव, ये डिसाइड करना है। VC कैसा आया? 2 वोल्ट। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मैं इसे हटा रहा हूं और मैं आपको ये डिसाइड करवाऊंगा कि कौन सी प्लेट इसमें पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। जो हाइयर पोटेंशियल पे होगी वो पॉजिटिव होगी और जो लोअर पर होगी वो नेगेटिव होगी। अब आप देखिए ये VC है क्या? VE माइनस VP की वैल्यू है। ये है क्या? VE माइनस, ये एक्स्ट्रा में लिख रहा हूं, यहां डिमांड में नहीं है। VC का मतलब है VE या VC बराबर मतलब क्या है? VE माइनस VP, जो कि कितना है? 2 वोल्ट, जो कि कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि E का पोटेंशियल ग्रेटर है, यानी इस प्लेट का पोटेंशियल हाइयर है और इसका लोअर है, यानी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। अगर ये डिमांड करता तो आप, अगर कंसेप्ट पता है तो आप ये भी डिसाइड कर लेते कि इस कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। फिलहाल ये एक्स्ट्रा डिमांड में लिखा है, मैंने लिखा नहीं, मेरी आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि मैंने वो सेंटेंस रिपीट कर दिए हैं कि VE ग्रेटर है VP से, तो ये प्लेट नाम नहीं है तो राइट साइड प्लेट कह सकते हैं आप। हाइयर पोटेंशियल पर है, लेफ्ट लोअर पर है, तो राइट वाली पॉजिटिवली चार्ज होगी और लेफ्ट वाली नेगेटिवली चार्ज होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जबकि अगर ये ऑब्जेक्टिव आ जाए तो प्लस समझ के से आप प्लस ही लगा जाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये नेगेटिव आएगी और वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, सोचिएगा। और जो भी आप लोग, अगर आपके कोई फ्रेंड्स
तैयारी कर रहे हैं, इससे ही आइडिया लग जाएगा कि आप ये डिसाइड कर पाते हैं या नहीं। इतना ही ऑब्जेक्टिव आ जाए आईआईटी मेन में कि इसकी नेगेटिव कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और कौन सी पॉजिटिव प्लेट है, कौन सी नेगेटिव प्लेट है, तब आपको समझ में आना चाहिए। ये वैल्यू से डिसाइड होगा, ना कि इसके टर्मिनल से डिसाइड होगा। अब सेकंड डिमांड थी चार्ज स्टोर्ड। चार्ज स्टोर्ड कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। सेकंड, Q इज इक्वल टू C। V कौन? कैपेसिटर पर। C कितना है? 5 माइक्रोफैरेड। गलती मत करिएगा, फैरेड में लगाइएगा। C कितना है? 2। VC कितना है? 2 वोल्ट। कितना आया? 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम या 10 माइक्रो कूलाम। दिस इज द आंसर। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। इसमें इस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से सॉल्व करिए और मेरे एक एक सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि सर ने हमें क्या समझाया, और आप इसके बिहाव पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपको कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो मैं हर बार ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा, अलग अलग कंसेप्ट पर ये ध्यान रखूंगा कि आपके हर क्वेश्चन में कुछ नई बात होनी चाहिए। तो आपका ये 3 मार्क्स के वेटेज पर एक क्वेश्चन समझ सकते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिहाज से भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप अगर लेक्चर आप ठीक ठाक आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा इस चैनल को। थैंक यू। और हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ, जिसमें कुछ और अलग कंसेप्ट यूज़ हों।